तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग मतलब अगर हम लोग फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हैं या हमने हमारी डिग्री इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं जॉब को लेकर, और जॉब किस किस फील्ड में हमारे पास जॉब्स को और लेके ऑप्शंस है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि जॉब्स की अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, ये दो तरीके के हमारे पास जॉब्स दिखने वाले हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीजें स्कोप हो सकती है और गवर्नमेंट जॉब में किस तरीके की स्कोप हो सकती है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में इंटर करने का प्रोसीजर क्या क्या है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि सबसे पहला काम जो होता है रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपका जीडीपीआई वगैरह के प्रोसेस चलते हैं। और अगर हम लोग कैंपस मतलब अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर को लेके, तो प्राइवेट सेक्टर में रिटर्न हर जगह कंपलसरी नहीं होता है। कुछ जगह रिटर्न आपके कंपलसरी है, मतलब अलाउ करता है, और कुछ जगह डायरेक्ट क्या है जीडी और पीआई के थ्रू लेता है। ठीक है, बट आजकल क्या है प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है बहुत ज्यादा वैकेंसीज तो कम रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स या बहुत ज्यादा एप्लीकेंट रहने के कारण क्या वहां पर भी रिटर्न एग्जाम को आपको क्या है कंपलसरी कर दिया है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं इस चीजों को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्राइवेट जॉब्स को लेकर, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में हमारे पास दो तरीके के कैंपस प्लेसमेंट हो सकते हैं। या तो आपका होगा एक, अगर आप कॉलेज में रहते रहते फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हो जाए, या कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो पास आउट हो जाते हैं उनके बाद भी उनको कॉल करती है अगर कोई कैंपस कॉलेज के अंदर आती है। और दूसरा ये कंडीशन हो सकता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब सीधा सीधा ये बात है कि आपका कॉलेज से नाता टूट चुका है। नाता टूटने का मतलब ये है कि आप कॉलेज अभी क्या है, आप जो कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें कॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। तो एक बार इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए कॉलेज के अंदर कैंपस प्लेसमेंट आ रही है, तो जैसे टीसीएस हो गया, एलएनटी हो गया, महिंद्रा हो गया, डिपेंड करता है कि आपका किस फील्ड में जॉब है। जैसे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो ये आपके हर ब्रांच को उठा के ले जाती है, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, डिपेंड करता है। और उसके बाद एलएनटी के लिए बात करें तो एलएनटी बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसके अलावा भी इसके काफी सारे एरियाज हैं। तो एलएनटी भी आपका क्या है कोर जैसे फील्ड होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन लोगों को हायर करती है। उसके अलावा जैसे महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी की बात हो गई, पावर प्लांट कंपनी का बात हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो आईबीएम, इन्फोसिस, तो डिपेंड करता है। अगर आप देखिए, अगर आप क्या है डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आप ये बोलेंगे कि मैं किसी बहुत ज्यादा हाई लेवल की कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करूं, तो डेफिनेटली अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चीज, अगर आप ऑफ कैंपस मोड में जा रहे हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर मांगता है कि आपके पास कितने ईयर का एक्सपीरियंस है और कितने साल के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है और कहाँ का एक्सपीरियंस है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज को, जो हम लोग ये एक्सपीरियंस को लेके बात कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पहले कसम खा लेते हैं यार हम 5,000 10,000 की नौकरी नहीं करेंगे। तो देखिए अभी आज भी का जो सिनारियो, प्रेजेंट सिनारियो जो चल रहा है, एक तो कोरोना क्राइसिस अलग चल रहा है, दूसरा चीज ये कोरोना के चलते कई लोगों की जॉब जा रही है। अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो तो एक आर्टिकल में भी आया हुआ था, और ये जो आपको न्यूज में भी आ रहे हैं क्या, कि ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ टू 2 करोड़ की नौकरी जा चुकी है, जॉब सीखते हैं मार्केट से खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगी। तो पहला तो मैं आप लोगों से एक चीज ये डिस्कस करना चाहूंगा क्या, कि अगर इंजीनियरिंग के बाद आपके पास कंडीशन क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद तैयारी करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास 1 से 2 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान होना चाहिए। मतलब 1 से 2 साल तक आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर पाओ। स्टेबल करने का मतलब ये है कि आपके ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके जो फैमिली, पेरेंट्स या आप खुद अपने आप को इतना सपोर्ट कर पाए कि 1 से 2 साल के लिए आपको क्या है पैसे की तरफ देखना ना पड़े, आपके खर्चे निकल जाएं। अगर आप कहीं कोचिंग्स में लग के तैयारी करना चाह रहे हो, या आप प्रेजेंटली जो व्हाटएवर आप जो भी करना चाह रहे हो, या घर पे रह के सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, घर पे रह के सेल्फ स्टडी करना है, तो आपको कहीं ना कहीं सॉरी माइंड को स्टेबल मोड में डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप तैयारी करते रहेंगे, आपके फ्रेंड्स यार कलीग तक तो ठीक है, लेकिन जहां पर बात आती है रिलेटिव्स और अपने नेबर्स जो भी होते हैं, तो इनके लिए फिर क्या चीजों को हैंडल करना इजी हो जाता है। ऐसा ना हो कि आज हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है तो वहां से हमको लगा कि चलो हमको तैयारी करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, लेकिन 4 दिन के बाद फिर क्या है वहां पर माथा घूमा और उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार हम तो जो सोच रहे थे वही सही था। तो इन चीजों को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं जॉब्स में लेके जैसे बात कर रहा था,
ऑफ कैंपस जॉब में अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कहीं भी जॉब्स का रिक्वायरमेंट रहता है तो सीधा हम लोग रिज्यूम को अपलोड करते हैं और रिज्यूम को अपलोड करने के बाद छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को और आपको अपडेट करना जरूरी है। क्या कि अगर आपने एक बार रिज्यूम को आपने अपलोड कर दिया है और मान लीजिए किसी कंपनी में आपका रिक्रूटमेंट है और वहां पर अगर आपको कॉल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगेन आप क्या करिए, उस रिज्यूम को फिर से क्या करें, अपलोड मारे। मतलब रिज्यूम को आपको बार बार अपडेट करना है। कितने दिन में अपडेट करना है, अगर किसी कंपनी में पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट है और उस वैकेंसी के लिए आप क्या है एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब वो वैकेंसी आपके लिए है, आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली वहां पर अगर रिक्रूटमेंट है मतलब आपको वैकेंसी चाहिए तो डेफिनेटली वहां पर आपको क्या है एटलीस्ट 4 से 5 दिन या हफ्ते दिन के अंदर अपनी वैकेंसी को बार बार अपलोड मारिए। मतलब अपडेट करना है आपको वहां पर। और अपडेट करने का मतलब ये है कि आपने क्या है रिज्यूम को फिर से आप ठीक है, आपके पास अगर एक हफ्ते में आपके पास कोई अलग से कोई महान डिग्री नहीं आ गई है तो जो आपने वैकेंसीज को आपने अपलोड मारा हुआ है उसको फिर से क्या करिए, अगेन आप डेट को अपडेट करिए, वहां पर जो आपने डेट लिखा हुआ है उसको अपडेट करिए और अगेन उसको क्या करिए, अपलोड मारिए। ये प्रोसेस आपको करना है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिज्यूम नहीं है तो एटलीस्ट आप किसी भी कंपनी के अंदर जो भी आप रिज्यूम डालते हैं उसमें आप महीने महीने दिन में उसको अपडेट मारिए। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी 10 कंपनी में अगर आपने रिज्यूम डाला हुआ है तो बिल्कुल एक कॉपी पेन डायरी लेके बैठो या मोबाइल में आप क्या है कैलेंडर के फॉर्म में भी डाल सकते हो। वहां पे आप सीधा लिखिए कि इस डेट को हमने ये चीजें मेंशन की थी, मतलब इस डेट को हमने क्या ये रिज्यूम अपलोड किया है। तो विद इन 1 मंथ मतलब 25 डेज टू 30 डेज पे आपको फिर से क्या करना है, फिर से उसी रिज्यूम को डेट चेंज करना है और डेट चेंज करने के बाद अगेन अपलोड मारना है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल आपको मैं केस स्टडी दे रहा हूं। अगर आप ये सिनारियो अपनाते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और ये तो मैं 100% श्योर बता सकता हूं कि एटलीस्ट उससे तो ज्यादा कारगर मेथड है कि जहां पर आप एक बार रिज्यूम अपलोड करने के बाद शांत बैठ जाते हैं और उसके बाद आप ये वेट करते हैं कि सामने वाली कंपनी आपको कॉल करेगी। उससे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि आपको अपने तरफ से एफर्ट लगाना है और तब तक एफर्ट लगाना है जब तक आपका कॉल आने के बाद वहां पर आपका कंफर्मेशन ना हो जाए। और दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी से कॉल आया और मान लीजिए आज मेरे पास किसी कंपनी के लिए कॉल आया है कि मेरा नेक्स्ट मंथ हमारा क्या होगा, जो भी आगे के प्रोसेस होंगे वो होंगे, तो ऐसा नहीं कि मुझे 1 महीना फिर से खाली बैठ जाना है। आपको करना क्या है, वहां पर आप डेली क्या करिए, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रहा है डेली एटलीस्ट आप आधे से 1 घंटे का समय निकालिए। चलिए आधा घंटा तो काफी कम हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे का समय निकालिए, उसमें अलग अलग टाइप्स के जो कंपनी है उनका प्रोफाइल देखिए, उस प्रोफाइल के अंदर उसको लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद वहां पर अपने रिज्यूम को अपलोड करिए। क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितने जगह अपने रिज्यूम को डाल रहे हैं। ठीक है, 10 जगह 20 जगह 50 जगह रिज्यूम को डालिए। जब तक आप रिज्यूम को नहीं डालोगे तब तक आपके पास कॉल कहीं से नहीं आएगा। ये तब की बात है जब मैं प्राइवेट सेक्टर को लेके बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब का सिनारियो आज आप देख ही रहे हो, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो गवर्नमेंट जॉब का चल रहा है उसमें आपका सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, रिटर्न एग्जाम का भी कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। रिटर्न के बाद उसका क्या होगा, रिजल्ट आना, रिजल्ट आने के बाद जीडीपीआई, ये कंटिन्यू। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आज के डेट में भी कोई एग्जाम हो जाए तो एटलीस्ट उसको 8 महीने से 8 से 12 महीने का टाइम लगेगा उस चीज को क्लियर करने के लिए, मतलब जीडीपीआई और ज्वाइनिंग लेटर तक। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है नेगेटिव पॉइंट आ रहा है अभी। तो इसीलिए तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आप क्या है साल से 2 साल के बीच में फाइनेंशियली फ्रीडम है, मतलब आपको लग रहा है कि साल 2 साल के बीच में आप क्या है अपने आप को सस्टेन कर लेंगे और एक शार्प माइंड लेके, स्टेबल माइंड लेके आप पढ़ाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई करिए। अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो कि हम लोग यहाँ 1 साल या 2 साल सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या काफी लोग ऐसे होंगे जो 2 साल 3 साल हो गए हैं लेकिन अब ऐसा है कि उनको जॉब चाहिए, तो जॉब अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी के सिनारियो में क्या है काफी सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं। ठीक है, तो उस केस में देखिए डेफिनेटली कंपनी को कहीं ना कहीं नीड होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं भी आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला चीज बॉन्ड साइन कराएगी। बॉन्ड साइन करना है नहीं करना है, किस क्राइटेरिया पे बॉन्ड साइन करना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। उस पर आप ये चीजों को देख के समझ सकते हो कि बॉन्ड साइन करना कितना कारगर है और किस लिमिट तक बॉन्ड साइन किया जा सकता है।
इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर जैसे बॉन्ड साइन करने के बाद मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के अंदर जुड़ते हैं, तो सबसे पहला चीज ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि वो जो कंपनी है आपका जॉब खत्म होने के बाद या आपको विद इन 1 ईयर या जब भी आप जॉब को रिजाइन देते हैं उसके बाद एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रही है कि नहीं। अगर वहां पे सैलरी कम हो और आपको ऐसा लगता है कि वहां पर काम आपके सीखने लायक है और वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो डेफिनेटली वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। और मैं आपको लाइव केस स्टडी भी दे सकता हूं कि समटाइम्स आप प्राइवेट जॉब में इतना आप अर्निंग कर लोगे जितना आपके गवर्नमेंट जॉब में अर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस का प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एटलीस्ट जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वहां पर अगर आप जॉब कर रहे हैं, हालांकि आपको अगर मान लीजिए कहीं आपको 15,000 मिल रहा है या 10,000 में मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ये आपको ये बोल रहा है कि वहां पे आपको सीखने लायक काम है और वहां पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा है, और अगर आपको 2,000 रुपए कम भी दे या 3,000 रुपए कम भी दे, तो डेफिनेटली आप वहां ज्वाइन करिए। क्योंकि साल 2 साल अगर आप क्या है वहां से जब चीजें सीखेंगे तो आप काफी एक्सपोनेंशियल वाला जंप ले पाएंगे यहाँ पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है लेकिन बहुत कम मैटर करता है। उसके लिए तो सबसे पहला जरूरी चीज है क्या कि आपको रिटन एग्जाम निकालना, और रिटन एग्जाम के लिए नो डाउट आपको अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये चांसेस कम है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए या किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आपका रिटर्न हो। आपको बेसिकली क्या होगा, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो वहां पर क्या है आपके इंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज जैसा हमने बात किया हुआ है कैंपस और ऑफ कैंपस को लेकर। अब जैसे फ्रेंड्स मैं आता हूँ गवर्नमेंट जॉब को लेके। गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास 2 तरीके के जैसे कोर्सेस आप देख सकते हो। अगर हम लोग टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या कई लोगों का प्राइमरी एम यही रहता है कि यार हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैटर नहीं करता टेक हो या नॉन टेक हो, बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो देखिए अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूं तो उसके साथ भी वर्किंग एक्सपीरियंस और विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस है। हालांकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो प्राइवेट में करता है कंपेयर टू गवर्नमेंट एग्जाम। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और 2 बंदे अगर सामने बैठा हुआ है, एक आपका वर्किंग एक्सपीरियंस वाला है, एक आपका विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस वाला है, तो विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस वाले को कम तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस है डेफिनेटली उसने अपना टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड किया है चीजों को सीखने में, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि लोग रिटन एग्जाम भी क्लियर करें और उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप क्या है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने फोकस, अपनी स्टडी को फोकस करिए। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग एक्सपीरियंस, समटाइम्स क्या होता है कि आपका कोई गवर्नमेंट पोस्ट आता है ना, उस पर स्पेशली मेंशन ही किया रहता है कि भैया हमको एक्सपीरियंस वाले ही लोग चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस अलाउ नहीं है। तो जब आप एक्सपीरियंस वाले यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई वैकेंसी आई, इसने ये कहा कि हमारे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, वही पर्सन हमारे पास अलाउ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है, और गवर्नमेंट जॉब वाला यहाँ पर मान लीजिए कोई शुरू से ज्वाइन किया है और उसको यूज करते मतलब उसको जॉब करते भी हुए भी 2 ईयर्स हो गया। तो समटाइम्स ऐसा होता है फ्रेंड्स कि 2 या 3 साल के बाद ये जिस लेवल पे पहुंचेगा उसी लेवल की वैकेंसी रिलीज करते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कि अगर आपके पास 2 साल 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आइए, हम आपको यहाँ से एक लेवल ऊपर में हम आपको क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। मतलब मान लीजिए कि इन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट किया, 0 लेवल से स्टार्ट करने के बाद 2 या 3 साल के बाद ये मान लीजिए फर्स्ट लेवल पे आए, तो अगर ये लेवल 1 पे आए हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सीधा लेवल 1 की वैकेंसीज रिलीज होगी, और लेवल 1 की वैकेंसी रिलीज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने साल यहाँ तक पहुंचने में मान लीजिए अगर 2 साल या 3 साल लग रहा है तो यहाँ पर भी आपको बोलेगा 2 या 3 साल का इस रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, समटाइम्स ऐसा होता है कि रिटन एग्जाम भी ना ले, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट बुला लेता है, डायरेक्ट आपको जीडीपीआई के थ्रू ले लेगा, सिर्फ आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि एकदम ऐसा नहीं है, अभी गवर्नमेंट जॉब का सिनारियो थोड़ा सा कहानी खत्म चल रहा है,
जिस हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीजों को अपडेट होने में, मॉडिफाई होने में साल 2 साल लगेंगे, तो हमें अपना वो टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल लग के तैयारी करो, दिमाग को इधर उधर नहीं फिरना है। और दूसरा चीज नहीं तो आप क्या है, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी आप चीजें कर रहे हो उस चीज से सीखिए और वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। तो यहाँ पे जैसा बात कर रहे थे वर्किंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको जैसे सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कुछ सीनियर पोस्ट मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपको वहां से क्या है प्लस वाला पोस्ट मिलेगा। और विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस में हम लोग देखें जो कि हमारा रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे होते हैं, तो सबसे पहला गेट, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली गेट के एग्जाम से अवेयर होंगे, ठीक है। और गेट जो एग्जाम है आपके हर ब्रांच के लिए होता है, और काफी सारे जो पीएसयूज है वो आपके गेट एग्जाम से जुड़ चुकी है, लेकिन स्टिल सम पीएसयूज आर पेंडिंग, मतलब कुछ स्टिल अभी भी पीएसयूज है जो अभी जुड़े नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गेट से जुड़ेंगे, कई लोग गेट से जुड़ने के बाद हट चुके हैं, कई लोग अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। जैसा कि अगर मैं पीएसयूज को लेके बात करूं तो सेल अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, कोल इंडिया अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, बहुत सारे पीएसयूज हैं जो अपने अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। उसके अलावा अगर बात करें जैसे इसरो, डीआरडीओ, तो ये सब जो आपके अलग से एग्जाम्स लेते हैं ये गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसरो डीआरडीओ की अगर बात करो तो कुछ पर्सन ये लोग गेट से उठाते हैं, कुछ पर्सन के लिए अपना अलग से रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, फिर वहां से कंबाइन करने के बाद ये लोग क्या जीडीपीआई के लिए बुलाते हैं, डिपेंड करता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एसएससी जेई को लेके, डिप्लोमा वाले अगर एसएससी जेई में जाते हैं तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले से 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन जो आपके इंजीनियरिंग वाले हैं ये आपके डायरेक्ट क्या एसएससी जेई के अंदर रिक्रूट हो जाते हैं, मतलब रिटर्न एग्जाम के थ्रू। इसमें भी आपको कहानी पता होगा, पेपर 1, पेपर 2 और इस तरीके से जो भी चीजें हैं। उसके बाद देखिए जैसे नॉन टेक पोस्ट की बात करो, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे हायर पोस्ट होता है यूपीएससी के लिए होता है। यूपीएससी के अंदर अगर आप टेक्निकल पोस्ट में जाएंगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, और यूपीएससी में नॉन टेक पोस्ट की तरफ जाएंगे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं। हालांकि इसमें अगर आपको सब्जेक्ट चूज करना हो तो टेक्निकल आप चूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका क्या नॉन टेक कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस हो गए। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम दे सकते हो आप, एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे सकते हो, आरबीआई के एग्जाम होते हैं, डिफेंस सेक्टर के एग्जाम होते हैं जैसे सीडीएस, एफकेट, ये सब एग्जाम्स होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, जैसा कि अभी बात चल रहा है और जो 15 दिसंबर का डेट आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए नो डाउट इंजीनियरिंग एक तरह से डिग्री का काम करती है। तो जहां पर भी अगर आपको ये बोलता है कि अगर आप डिग्री आपके लिए एलिजिबल है तो वहां पर डेफिनेटली आप ये नॉन टेक कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये आपको जो मैं बताया हूँ, इस चीजों को जो मैंने लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड है गवर्नमेंट टेक्निकल पोस्ट के लिए। ये जो मैंने नॉन टेक पोस्ट लिखा हुआ है इसमें कोई भी ग्रेजुएट बंदा जाके इस चीज को एग्जाम में दे सकता है। इसमें आपका कोई भी बंदा, कोई भी आपका स्टूडेंट जा सकता है और एग्जाम को दे सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या, ये पर्टिकुलर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड के लिए लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग फील्ड में आपके ये सब जो एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, 1 से 2 दिन का टाइम निकालिए, घर में शांति से बैठिए, किसी रूम में बैठिए, किसी एकांत जगह पर बैठिए, बिल्कुल दिमाग को स्टेबल कंडीशन में, कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सोचिए और आपको ये डिसाइड करना है वहां पर कि मैं जॉब करना का, अभी जॉब करना है नहीं करना है। जॉब करना है तो फिर कहीं रिज्यूम अपलोड करना है, जॉब नहीं करना है तो साल 2 साल के लिए क्या मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, बैकअप प्लान है। अगर ये चीज है तो अगर आप जॉब की तरफ तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली तैयारी करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दोनों चीजों को पैरेलली करें, मतलब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि फाइनेंशियली अभी ज्यादा प्रेशर में होंगे तो उनको जॉब पकड़ना जरूरी है, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करूं, तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। उस चीजों को आप रख के सोचिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए और इन चीजों को सोचिए और यहाँ से एक फाइनल डिटेल निकालिए और फाइनल जो कंक्लूजन निकालेंगे उस पर आपके किसी रिलेटिव, किसी पर्सन का प्रेशर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको लगता है कि ऐसा कोई और भी वीडियो हमें बना के देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और तब तक आप डिसीजन लीजिए और अपने लाइफ को थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे लाइए, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो भी डिसीजन लेंगे अपने ऊपर विश्वास रख कर डिसीजन लीजिए। तब तक तैयारी करते रहिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।